हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो के अंदर जी मैं काफ़ी जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में है कि वेदर उनको ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए या उनको जो उनका कोर्स है डेफर करना चाहिए, उसके रिगार्ड्स में बताने वाला हूं। तो जी जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया से कनाडा आने वाली डायरेक्ट फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हो चुकी है या बंद हो चुकी है। इनडायरेक्ट रूट से लोगों को आना पड़ रहा है, काफ़ी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इज़ इट वर्थ इट? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मैं आपकी सिचुएशन के अंदर होता तो मैं क्या करता, क्या क्या मेरे रीजंस होते। तो जी मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जी आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड आप अप्रिशिएट करते हो, तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लेके आता रहता हूँ बार बार। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद क्या करता अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता। तो जी मैं जो करता, मैं ऑनलाइन स्टडी प्रेफर करता। रीजंस देता हूँ क्यों। क्योंकि जी सबसे पहले हम सभी को पता है कि फ़्लाइट बैन हो चुकी हुई है, तो जो नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स है वो बहुत लिमिटेड है। अब इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इंडिया के अंदर एंड इंडिया से आने वाली जो फ़्लाइटें हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे जो है इंक्रीज़ हो रहे थे। इसी वजह से कनाडा गवर्नमेंट ने यहाँ पे बंद किया है फ़्लाइट्स एंड हो सकता है कि अगर आप आते तो आप भी पॉजिटिव हो सकते थे। तो जी कनाडा गवर्नमेंट ने आपकी सेफ्टी के लिए ये स्टेप लिया है। तो जी सेकंड रीज़न कि आपको ऑनलाइन स्टडी क्यों करनी चाहिए वो है जी कि जो इनडायरेक्ट राउट की फ़्लाइट्स है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है अभी। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आप कैसे इनडायरेक्ट राउट के थ्रू कनाडा आ सकते हो, ले ओवर वाला। तो जी उसके अंदर जैसे मैंने जर्मनी के बारे में बताया था, तो जर्मनी का भी मेरे को न्यूज़ में पता चला कि भाई उन्होंने भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। ऐसे जो ले ओवर वाले लोकेशंस थे वो एज़ पर कनाडा के रूल भाई चेंजेस कर रहे हैं, वो भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस और क्वारंटीन पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि जब आप फ़्लाइट करवाओ तो एक तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि खड़े पैर आपको करवानी पड़ेगी फ़्लाइट, राइट। एंड इट इज़ पॉसिबल कि जो फ़्लाइट आप करवाओ वो फिर से कैंसिल हो जाए या वहाँ पे जाके आपको फिर से क्वारंटीन करना पड़े। कोविड-19 टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। जर्मनी के अंदर अप टू 300 यूरोज़ का पड़ रहा था। तो जी आपको अब सोचना है कि वेदर इट इज़ वर्थ इट और नॉट। तो जी थर्ड रीज़न जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है जी फ़्लाइट कैंसलेशंस का। तो जैसे कि आपने देखा कि एयर इंडिया और एयर कनाडा ने डायरेक्ट फ़्लाइट्स कैंसिल कर दिया है, सो इट इज़ पॉसिबल कि जो इनडायरेक्ट राउट वाली फ़्लाइट्स है वो भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि जी कनाडा गवर्नमेंट की जो यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी है वो बोल रहे थे कि यहाँ पे फुल इंटरनेशनल बैन हो जाना चाहिए फ़्लाइट्स का। तो इट इज़ पॉसिबल अगर वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं ये वाला रूल कि जिसके अंदर सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाएगी, तो जो इनडायरेक्ट राउट वाली फ़्लाइट्स है वो भी कैंसिल हो सकती है। सो इट इज़ पॉसिबल कि आपके पैसे फिर से फंस जाए। तो जी फोर्थ रीज़न है 3 डे क्वारंटीन का, क्योंकि जी अगर अभी आप आओगे तो 3 डे क्वारंटीन का पीक सीज़न चल रहा है यहाँ पे एंड कनाडा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि ये मई 22 तक शायद वो देखेंगे कि अगर कोरोना की, कोविड की जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाती है तो मे बी 3 डे क्वारंटीन को वो रिमूव कर दे। बट जिस हिसाब से यहाँ पे हालात लग रहे हैं मुझे नहीं लगता कि 3 डे होटल क्वारंटीन जाने वाली है। सो जी उसके भी आपके खर्चे लगेंगे। सेम इज़ द केस विद जी 11 डे क्वारंटीन। 11 डे क्वारंटीन का भी यहाँ पे अगर आप करवाते हो तो मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे मैसेजेस किए थे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एंड यूट्यूब कमेंट्स के ऊपर कि भाई उन्होंने एयरबीएनबी के अंदर जो है 11 डे क्वारंटीन करवाया था, बट क्योंकि उनकी कैंसिलेशन हो गई थी, उनका होस्ट जो है उनको पैसे वापस नहीं कर रहा था। तो जी ये भी आपको सोचना है कि अगर आपकी कैंसिलेशन हो जाती है फ़्लाइट्स की किसी भी रीज़न से, तो आपका 11 डे क्वारंटीन का जो आपने अमाउंट दिया हुआ है वो रिफ़ंड या आगे रीस्केड्यूल होता है या नहीं। एयरबीएनबी वाले बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एयरबीएनबी बोलता है होस्ट जो बोलेगा हम वो करेंगे। अब होस्ट कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं, तो काफ़ी लोग जो है वो पैसे खा जाते हैं, रिटर्न नहीं करते। तो जी सिक्स्थ रीज़न जो है वो है जी चांसेस ऑफ गेटिंग कोविड-19 इटसेल्फ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ़्लाइट बैन इन द फर्स्ट प्लेस इस वजह से किया था, क्योंकि जो कोविड-19 के केसेस थे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे। एंड इवन जो मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किया कि जो कोविड-19 पॉजिटिव वाली जो फैसिलिटीज़ थी जो फ्री में प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट, अब वो भी थोड़ा बहुत चार्ज करना शुरू हो गई है, क्योंकि जी कनाडा गवर्नमेंट के पास अब लोकेशन ही नहीं बची है जहाँ पे वो लोगों को जो कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते हैं उनको रख सके, स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल फ़्लाइट से आते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको जो 3 डे क्वारंटीन है उसी के अंदर आपको एक्सटेंड करना पड़ सकता है, या आपको अगर कोई दूसरी लोकेशन पे ऊपर लेके जाते हैं तो आपको पे भी करना पड़ सकता है अपनी जेब से
तो मेक श्योर कि आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहे। तो जी सेवन्थ रीज़न जो काफ़ी प्रोमिनेंट है, जो मेरे हिसाब से लोग यहाँ पे आके फेस कर रहे हैं, वो है जी 6 मंथ्स का उनको स्टडी परमिट मिल रहा है। तो आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि इनवैलिड जो मेडिकल या इनवैलिड काउंटर फॉइल और वीज़ा के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी। तो उसकी वजह से जी काफ़ी लोगों को तो सबसे पहले यहाँ पे आने नहीं दिया। सेकेंडली जो लोग यहाँ पे पहुँच गए थे उनको सिर्फ 6 मंथ्स का स्टडी परमिट इशू किया था, एंड उन 6 मंथ्स के स्टडी परमिट पे जो सर्विस कनाडा है वो सिन नंबर इशू नहीं कर रही है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एज वेल एज जी जो जीआईसी जो बैंक अकाउंट आपका होता है वो भी खोलने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो यहाँ के बैंक्स है वो मांगते हैं जी सिन नंबर आपका बैंक अकाउंट खोलने के लिए। बट अगर आपके पास सिन नंबर नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते, आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, आप अपनी जीआईसी जो आपने सोचा था कि यूटिलाइज़ करोगे वो भी एक्सेस नहीं कर सकते। सो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, एंड आपको इसके लिए भी प्रिपेयर्ड होके आना है। तो जी एट्थ जो है वो मैं आपको अभी टच कर ही चुका हूँ, जो है जी डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग बैंक अकाउंट। क्योंकि जी अगर सिन नंबर नहीं होगा तो बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, एंड अगर ओपन हो जाएगा तो आप जीआईसी के लिए थोड़े से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो जी मेक श्योर कि आप सारे सिनेरियोज को कंसीडर करके आए। तो जी नाइन्थ रीज़न जो सबसे वैलिड रीज़न है मेरे हिसाब से वो है जी अगर पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जी आप अगर सोच रहे हो डेफर करने का, उसी तरीके से आपके साथ के बहुत ज़्यादा जने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि वो डेफर कर लेते हैं। उसकी वजह से जी एक वॉइड क्रिएट हो गया है 6 मंथ से लेके 8 मंथ्स का, जिसके अंदर 2 सेमेस्टर के लोगों ने डेफर किए हुए हैं प्रोग्राम्स अपने। उसकी वजह से जी वो अपने स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे मतलब कि उनके पीआर के पॉइंट्स पूरे नहीं हो पाएंगे 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, जब भी उन्होंने पीआर लगानी थी। तो उसकी वजह से जी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगे पीआर के लिए वो कम हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, पीआर का स्कोर कम हो जाएगा। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि अगर आप अभी ऑनलाइन स्टडी कर लेते हो, आपकी स्टडी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। 10th रीज़न जो है जी वो है अगर आप यहाँ पे आ भी जाते हो, आपको सिन नंबर इशू भी हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट खुल भी जाता है, तो भी जी यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेसिफिकली पार्ट टाइम जॉब वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे कनाडा खुद इस टाइम पे लॉकडाउन पे है, स्टे एट होम ऑर्डर के अंदर, एंड जो बिजनेसेस है वो बहुत ही लो कैपेसिटी के अंदर वर्क कर रहे हैं, एंड काफ़ी जो स्मॉल बिजनेसेस है जो फैक्ट्रीज है वो भी शट है। एंड इस वजह से जी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसके अंदर कंपटीशन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग यहाँ पे है जिनकी जॉब जा चुकी है उसके साथ भी आप compete करोगे, प्लस जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके साथ भी आपको compete करना पड़ेगा। सो बहुत ही मुश्किल एंड क्रिटिकल सिचुएशन है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अप टू 3 मंथ्स लग सकते हैं जॉब मिलने के लिए, क्योंकि जी जॉब सिनेरियो ऐसा हो चुका है यहाँ पे। तो जी अब आपको मैं बताता हूँ अगर आप इस टाइम पे ट्रैवल करते हो तो आपका क्या खर्चा आएगा, और अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप कितना सेव कर सकते हो, एंड वेदर इट इज़ वर्थ इट कि आप यहाँ पे इतनी मशक्क़त करके आओ या नहीं। तो जी सबसे पहली बात आ जाती है फ़्लाइट्स की। अगर आप इनडायरेक्ट राउट के थ्रू आओगे तो ऑब्वियसली आपकी जो पुरानी फ़्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई होगी, या आपकी जो फ़्लाइट थी इनडायरेक्ट राउट की ही थी तो आपको वहाँ पे क्वारंटीन करना पड़ सकता है, या आपके जो वहाँ पे कॉस्ट हो गए कोविड-19 के वो ज़्यादा लग सकते हैं। तो लेट्स से उसके आपके 1 लाख रुपए लगते हैं जो कि $2000 होते हैं। सेकंड आ जाते हैं जी क्वारंटीन के लिए। अगर आप इस टाइम पे आते हो तो आपको ऑब्वियसली 3 डे होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा, 11 डे होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो उसका मिला के आपका 2000-2500 लग जाता है जब आप क्वारंटीन करते हो। इसके अलावा जी जब यहाँ पे पर्सन आता है तो उसके मंथली एक्सपेंसेस एट द मोस्ट अराउंड 800 से लेके $1000 होते ही है, अगर आप बहुत ही लिमिटेड खर्चा करते हो। क्योंकि जी फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस और लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हुआ हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। अब आते हैं जी अर्निंग्स पोटेंशियल के ऊपर। तो अगर जी यहाँ पे आप काम करते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो यू कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक। तो जी 20 आवर्स पर वीक हो गया, 4 वीक्स होती है, 20 इंटू 4 80 आवर्स हो गए। 80 आवर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो $14 या $12 एन आर जो आपके आफ्टर टैक्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट आपके $1000 से $1200 बनते हैं। तो जी सबसे ज़्यादा आप सेव तभी कर सकते हो अगर आप मिनिमल खर्चा करो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर। लेट से अगर आप सारे एक्सपेंसेस अपने $600, $700, $800 तक
ख़त्म कर देते हो तो आप जो डिफरेंस है वो $200 से लेके $400 तक ही सेव कर पाओगे यहाँ पे। तो जी अगर आपने सोचा होगा कि यहाँ पे आके आप ऑन कैंपस जॉब करोगे या थोड़ी सी आप कैश जॉब कर लोगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि जी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो है वो बंद है, तो ऑन कैंपस जॉब मिलनी बहुत ही मुश्किल है। कैश जॉब भी, क्योंकि जी यहाँ पे जो मोस्टली कैश जॉब प्रोवाइड करते हैं वो इंडियन या इंडियन स्टोर्स पे प्रोवाइड होती है, एंड क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस है उसकी वजह से वो सारे इम्पैक्टेड है एंड मिनिमम कैपेसिटी के अंदर वो वर्क कर रहे हैं। इस वजह से जो कैश अपॉर्चुनिटीज़ वाली जॉब है वो भी बहुत कम हो चुकी है। तो जी ऑल एंड ऑल आप अगर यहाँ पे आते हो तो आपका $5-6 हज़ार का खर्चा तो होना ही है इनिशियली, एंड इट इज़ पॉसिबल कि आपको GIC भी अवेलेबल ना हो। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, काफ़ी लोगों को सिन नंबर नहीं मिल रहे, स्टडी परमिट इश्यूज़ के भी पैसे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाला फेज़ है इस टाइम पे। अगर आप आते हो, स्पेसिफिकली अगर आप न्यू हो, आप कभी इंडिया से बाहर नहीं गए हो, आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन ही स्टडी करो, क्योंकि जी आप क्या कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे आके लेट से मैकडॉनल्ड्स के अंदर काम करना था या सबवे बर्गर किंग के अंदर काम करना था, तो जी आप इंडिया में भी वो काम कर सकते हो। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपना टाइम यूटिलाइज़ करोगे, आपके थोड़े से पैसे भी बनेंगे। $200 से लेके $400 जो कि होता है 10 से लेके 20,000 रुपये, आप आराम से इंडिया में भी कमा सकते हो वाइल स्टडिंग, क्योंकि आपके पास वहाँ पे टाइम अवेलेबल होगा। उससे जी आपका जो है रेज्यूमे भी स्ट्रांग होगा, आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, एंड जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको वो वाला जो एक्सपीरियंस है वो हेल्प भी करेगा। वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड मेक श्योर कि आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बार बार लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।